जय हिंद। आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? मैं पूर्ण आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी आप ही के जैसा तैयारी करने वाला एक शिक्षक समझिए या छात्र समझिए, जो भी है ना, मैं दोनों हूँ। पढ़ाता हूँ तो टीचर के रूप में हूँ और पढ़ता हूँ तो छात्र के रूप में हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोग को आपके तैयारी में थोड़ी सी और हेल्प करने के लिए हमने कुछ बिहार एसआई या बिहार एसएससी से संबंधित या अन्य भी प्रतियोगिताओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है, जो सम्मेलन और संधि से संबंधित है ना। तो मैं उनको आपके सामने रखने जा रहा हूँ, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग को ये मेरा बनाया हुआ वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त बंधुओं में शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप इतना विश्वास रखो कि जो भी मैं नोट्स अपना डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, ये बहुत ही कारगर साबित होंगे आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, है ना। खासकर बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए, क्योंकि हर बार इनसे एक न एक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ है सम्मेलन या संधियाँ, है ना, महत्वपूर्ण सम्मेलन या संधियाँ। क्वेश्चन के टाइप से हमने कुछ बनाया था। मैं बार बार बता दूं, ये नोट्स है और बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है। आप इसको देखो तो आपको समझ में आएगा। आप ज़रूर इसे पढ़ के जाना एग्ज़ाम में। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए देखिए। निम्न सम्मेलन या संधियों के उनके वर्ष का मिलान कीजिए, है ना, यानी जितने भी सम्मेलन हुए हैं उनका कब स्थापना हुआ था, उनके वर्ष को डिस्कस करते हैं। और मैं बता दूं कि हाल फिलहाल जो बिहार एसआई का 1799 पोस्ट का एग्ज़ाम जो हुआ है, जिसको मैंने खुद भी दिया है, इससे एक क्वेश्चन थे, है ना, इससे एक क्वेश्चन आया था। 18 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, इससे एक प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है ना, आप देखो तो यहाँ है पहला, मॉनिट्रियल मॉनिट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? तो 1987 में। डेट एकदम महत्वपूर्ण है, डेट ही पूछता है ज़्यादातर, है ना, इसलिए याद कर लीजिएगा। मॉनिट्रभल सम्मेलन कब हुआ था? मॉनिट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। ठीक है, हेलेंसिकी सम्मेलन कब हुआ था? 1974 में। रियो या पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। आप ये वीडियो मान लीजिए आप लूसेंट में आप पढ़ रहे हो या अन्य बुक में आपको एक जगह पर नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ पर एक जगह ही इकट्ठा कर दिया हूँ पूरा सम्मेलन से संबंधित जितने प्रश्न आ सकते हैं। अब इन सब का संबंध भी आता है कि किससे है, इनका संबंध किससे है, तो वो भी मैं आज आपके सामने डिस्कस करूँगा। यानी संपूर्ण सम्मेलन और संधि से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे वो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बट आपको क्या करना होगा कि वीडियो को रिवाइज करके आपको बार बार देखना होगा और कुछ नहीं, है ना। इतना तो आपको करना ही होगा, है ना। तो हमने क्या चलिए शुरू से पढ़ देते हैं। मॉनिट्रियल सम्मेलन 1987 से हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। हेलेंसिकी सम्मेलन 1974 में हुआ था। रियो या पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था। सिएटल सम्मेलन 1999 में हुआ था। माल्टो घोषणा पत्र या एवं इन्फोटेरा, माल्टो घोषणा पत्र या इन्फोटेरा जो है ये 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, माल्टो घोषणा पत्र या इन्फोटेरा 2000 में हुआ था। न्यूयॉर्क सम्मेलन एवं नैरोबी घोषणा कब हुआ था? 1997 में हुआ था। न्यूयॉर्क सम्मेलन एवं नैरोबी घोषणा पत्र कब हुआ था? 1997 में हुआ था। लंदन सम्मेलन कब हुए थे? 1975 में हुए थे। यूरोपीय वन्य जीव एवं प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन कब हुए थे? 1989 में हुए थे। ठीक है, इस तरीके से हमने आपके सामने जितने भी सम्मेलन थे उन और प्रोटोकॉल थे सबके यहाँ पर हमने संधियाँ थी, सम्मेलन और संधियाँ थी, उन सभी के ईयर वाइज हमने यहाँ पर एक साथ इकट्ठा लिखकर आपके सामने डिस्कस कर दिया। अब बस इसको रिवीजन करके आप पढ़ते रहिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा और आप सारे एक जगह पर ही याद कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं इन्हीं के बारे में। अब यहाँ पर है कि सम्मेलन कहाँ कहाँ हुआ था, है ना, सम्मेलनों का स्थान कहाँ कहाँ हुआ था। तो स्टॉकहोम जो है स्वीडन में हुआ था, ठीक है। हेलसिंकी जो सम्मेलन है वो फिनलैंड में हुआ था। वियना सम्मेलन जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में हुआ था। रियो या पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था। नैरोबी सम्मेलन केनिया में हुआ था। इन्फोटेरा सम्मेलन आयरलैंड डबलिन में हुआ था। सॉरी, देखिए इन्फोटेरा सम्मेलन कहाँ हुआ था, आयरलैंड डबलिन में, ठीक है। एक बार और बोल देते हैं, वो तो ईयर पर पढ़ा दिया। अब यहाँ पर देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में हुआ था। हेलसिंकी सम्मेलन फिनलैंड में हुआ था। वियना सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। रियो या पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। नैरोबी सम्मेलन केनिया में हुआ था। और इन्फोटेरा हुआ था आयरलैंड डबलिन में, ठीक है। इस तरीके से हमने इसके ईयर भी बता दिए सारे, कब हुए थे, है ना, सम्मेलन, और कहाँ पर हुए थे वो भी हमने आपके सामने बताया, है ना। चलिए आगे देखते हैं कि इन सभी सम्मेलनों का संबंध क्या है, किससे संबंध है इनका, है ना, किस विषय को लेकर इनका बनाया गया था ये सम्मेलन। चलिए आगे देखते हैं। लिखे हैं कि सम्मेलन और संधियों के साथ उनके विशिष्ट तथ्यों का मिलान, है ना, जो विशिष्ट तथ्य हैं उनके मिलान। तो देखिए क्वेश्चन इससे भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। मैं बता दूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है जो आपके सामने मैं लेके आया हूं, ठीक है। आप लोग प्लीज़ इसको बार बार देखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। स्टॉकहोम सम्मेलन, इसके विशिष्ट तथ्य क्या थे। इससे पर्यावरण का मैग्नी काटा की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन क्वेश्चन आएगा कि पर्यावरण की मैग्नी काटा की संज्ञा किस सम्मेलन में दिया गया था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन में, ठीक है। अगला है मॉन्ट्रियल सम्मेलन से क्या विशिष्ट तथ्य है, तो इसके हैं कि ओजोन परत के संरक्षण है, तो है ना, ओजोन परत के संरक्षण है। तो ओजोन परत ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ठीक है। और ये मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल के विशेष तथ्य क्या है, इससे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापमान को कम करना, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का विशेष तथ्य क्या है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापमान को कम करना, है ना, यानी भूमंडलीय तापमान को कम करना। अगला देखते हैं माल्मो घोषणा पत्र का विशेष तथ्य क्या है, इससे पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका पर विचार, ठीक है। अगला देखें इन्फोटेरिया क्या है, इन्फोटेरा इसे पर्यावरण सूचना का विस्तार करने पर सहमति, है ना, पर्यावरण सूचना का विस्तार से ही संबंधित है ना। अगला देखिए, अगला आपका लिखा है सिएटल सम्मेलन विश्व व्यापार की पर्यावरणीय एवं सामाजिक नीतियों के दायरे में लाया गया, है ना। सिएटल सम्मेलन के विषय में लिखा है कि विश्व व्यापार के पर्यावरणीय एवं सामाजिक नीतियों के दायरे में लाया गया, है ना। अगला देखिए रियो या पृथ्वी सम्मेलन, इसका सतत विकास हेतु एजेंडा 21, ठीक है ना, एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया था इस सम्मेलन से, है ना। रियो पृथ्वी सम्मेलन में क्या दिया है कि सतत विकास हेतु एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया था। अगला है वियना सम्मेलन, इससे ओजोन स्तर के संरक्षण की प्रतिबद्धता से संबंधित है। हेलसिंकी सम्मेलन क्या है, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा से हेलसिंकी सम्मेलन है। लंदन सम्मेलन से क्या है, समुद्री कचरे के निस्तारण की प्रतिषेध, ठीक है। अगला देखिए नैरोबी घोषणा पत्र में क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन, ठीक है, क्रियान्वयन लिखा हुआ है। अगला है लास्ट आपका आखिरी क्या है लिखा हुआ,
आखिरी आपका लिखा हुआ कि यूरोपीय वन संरक्षण सम्मेलन, तो ये प्रजाति संरक्षण की प्रतिबद्धता से संबंधित है ना। तो इस तरीके से हमने आपको सारे सम्मेलन और संधियों के बारे में विस्तार में बता दिया। मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे तो इन्हीं से आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करने के बाद मैंने खुद को पढ़ने के लिए नोट्स तैयार किया था, जो आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये वीडियो बहुत ही लाभकारी साबित होगी आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, खासकर बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए, है ना। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद,